प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ये जो राजस्थान बोर्ड की व्यवसाय अध्ययन की बुक है, इसका जो लेसन है उद्यमिता, उसके बारे में पढ़ेंगे आज। देखो, तो उद्यमिता इस बुक में क्या दिया हुआ है वो देखना है। उद्यमिता परिचय, प्रकृति, महत्व और बाधाएं। अब देखो भी तीन शब्द होते हैं, उद्यम, उद्यमिता और उद्यमी। उद्यम का मतलब तो होता है व्यापार, उद्यमी होता है व्यापारी। उद्यमिता व्यापारिक जो क्रियाएं की जाती है, यानी व्यापार में जो उत्पादन का काम किया जाता है वो होता है उद्यमिता। तो उद्यमिता का तात्पर्य क्या होता है भी, जैसे व्यापारी के द्वारा जो भी उत्पादन का काम किया जाता है उसमें जोखिम वहन करना। जोखिम किसी प्रकार की हो सकती है, आपने माल बनाया, नई बाजार में वस्तु आ जाए, लोग उपभोक्ता की मांग में परिवर्तन हो जाए, ठीक, कोई भी हो सकता है। अनिश्चितता बनी रहती है, उसके सामना करने की योजना और साहस जिसमें होता है वो उद्यमिता होती है। और साहस कौन करता है? उद्यमी यानी व्यापारी। लेकिन आज के समय में उद्यमिता के क्षेत्र में विस्तार हुआ है। नवीन उपक्रम की स्थापना हो रही है, नए नए जो उद्योग स्थापित हो रहे हैं, उनका निर्देशन भी करने वाले, आदेश निर्देश देने वाले, उनको कंट्रोल नियंत्रण करने वाले उपक्रमों में भी क्या हुआ है? परिवर्तन। और सृजनात्मकता का मतलब होता है कुछ नया, चेंज, परिवर्तन करना, हर वस्तुओं में सुधारात्मक कार्यवाही करना। अगर कोई गलती हो या फिर प्रोडक्शन में किसी प्रकार की समस्या है तो सुधारात्मक कार्रवाई करने की, जोखिम उठाने की क्षमता को उद्यमिता कहते हैं। जो व्यक्ति ये जोखिम उठाता है उसे क्या कहते हैं? उद्यमी यानी साहसी या व्यापारी कहते हैं। और उद्यम होता है व्यापार। अब कुछ परिभाषाएं हैं, देखो वैसे तो बहुत सी परिभाषाएं हैं, लेकिन कुछ परिभाषाएं हमें याद रखनी होगी। जैसे व्यवसाय उपक्रम की स्थापना से संबंधित, यानी अगर व्यवसाय की स्थापना करनी है उससे संबंधित एक परिभाषा तो सुलेमान और जैक्सन ने दी है। क्या दी है अभी? कि किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने या उसे सफल बनाने के लिए उसमें समय देना होता है। समय भी देना होगा, भी धन भी लगाना होगा, प्रयास भी करने का निवेश भी करना होगा, जोखिम होगी तो वो भी उठाना पड़ेगा अगर आपको नए व्यापार की स्थापना करनी है तब। उसके बाद ये एक नया शास्त्री है, इसलिए इसने बाद में क्या लिखा है? नया लिखा है। प्रोफेसर उदय पारिक और मनोहर नादकर्णी ने क्या माना है? ये आपको याद करनी अच्छी परिभाषा है कि उद्यमिता से आशय समाज में नए उपक्रम की स्थापना करने की सामान्य प्रवृत्ति है। यानी व्यापार में नया औद्योगिक स्थापित करना है तो उसमें क्या करना होगा? आपको स्थापित करने का प्रयास करना होगा। अब कार्य क्रिया से संबंधित परिभाषा दी है, जो अच्छी परिभाषा है, जोसेफ ए सुपीटर ने दी है। क्या दी है अभी? कि उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है। नया कार्य, यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व काम करता है। नया परिवर्तन करता है और स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व का ज़्यादा काम करता है। नेतृत्व मतलब आदेश निर्देश देने का काम ज़्यादा करता है। और वैसे ये भी एक परिभाषा है, देख ले भी। संगठन और नियोजन से संबंधित, संगठन और नियोजन से संबंधित जो परिभाषा है, अच्छी परिभाषा है, हार्वर्ड जॉनसन। ये तो कौन था अभी? जोसेफ सुपीटर था, जिसने माना कि नव प्रवर्तन कार्य करना चाहिए। लेकिन हार्वर्ड जॉनसन ने क्या माना है? कि उद्यमिता तीन मूलभूत तत्व होते हैं, जैसे कोई किसी वस्तु का आविष्कार करना, उसमें नवाचार करना, अंगीकार का मिश्रण है भी। एक ये भी परिभाषा है किसकी? फ्रैंकलिन। अब निर्णय से संबंधित क्या परिभाषा है अभी? HN पाठक के अनुसार ये परिभाषा दी गई है। अब हम देखते हैं नवाचार से संबंधित परिभाषा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, देखो परिभाषा एक ये भी है, आप इसे भी देख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण ये होगी प्रोफेसर राव और मेहता की, कि उद्यमिता को वातावरण के सृजनात्मक का मतलब कुछ नया करना हो, नवाचारी, नया परिवर्तन करना हो, प्रत्युत्तर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अब हम निष्कर्ष निकालें, निष्कर्ष रूप में उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें उद्यमी यानी व्यापारी अवसरों की खोज करता है। पहले तो सोचता है भी करनो की है, इनकी बनानो है, और वह में सृजनात्मक कुछ नयो चेंज करे, नवाचार के हिसाब जो समय में बदलाव हो रही है, और सामाजिक नव प्रवर्तन करने, ये समाज के हिसाब से परिवर्तन करे, व्यवसाय को गतिशील बनाए रखें। गतिशील का मतलब जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता है अपने उत्पाद में उसी प्रकार का वो बदलाव करता चले, और संगठनों की स्थापना करके उसका संचालन करता है, और नवीन उत्पाद सेवा प्रस्तुत करने का साहस करता है। हर बार जो नई वस्तुएं आती हैं उनको देने का प्रयास करता है। उसके बाद बात करते हैं आगे इसकी विशेषताओं की, कि उद्यमिता की क्या विशेषता है। देखो, पहली विशेषता है नवाचार, दूसरी सृजनात्मक क्रिया है, जोखिम वहन करना और अवसरों खोजने की प्रक्रिया,
ये तो महत्वपूर्ण आपकी क्या है भी विशेषताएं हैं कि उद्यमी में क्या होना चाहिए, नवाचार, सृजनात्मक क्रिया होनी चाहिए, 2-4 पढ़े याद हो जाएगी, जोखिम वहन करना और अवसरों की खोज करना। सबसे पहले बात करते हैं नवाचार। वर्तमान में उद्यमिता केवल परंपरागत कार्यों को ही संपन्न करने की क्रिया नहीं है, परंपरा पुराने वो नहीं है उसमें। इसमें नवीन जो तकनीक होती है, जैसे नई कोई किसी वस्तु का आविष्कार होता है, नवीन उत्पाद, अन्य प्रकार की नवाचार का उसमें क्या होता है, समावेश शामिल किया जाता है। उद्यमी अपने व्यवसाय में जब किसी नवाचार को अपनाता है तभी उद्यमी की श्रेणी में आता है। अगर पुरानी वस्तुएं आप बना रहे हैं तो वो आप उद्यमी नहीं। उद्यमी तभी है जब आप हर बार वस्तु में नवाचार करते हैं। अब देखो पीटर डंकर ने क्या माना है, नवाचार उद्यमी का विशिष्ट उपकरण है। क्या है भी, नवाचार करना उद्यमी, हर चीज़ में नवाचार, हर चीज़ में नवाचार हो तब अच्छा लगता है। अगर आप पुरानी देख बोर हो जाते हैं ना पुरानी वस्तु को बार बार देख के। सृजनात्मकता का मतलब वस्तु में कोई न कोई बदलाव करना। उद्यमिता में उद्यमी द्वारा वस्तु, सेवा के स्थान, रंग, रूप आदि की उपयोगिता का सर्जन करें। आज देखते हैं ना बाजार में जो भी वस्तुएं आ रही है उसमें किसी में फ्लावर या हम देखते हैं किसी कलर, अलग अलग परफ्यूम, सेंट वगैरह, अलग अलग डिज़ाइन वगैरह जो आ रही हैं, समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाता है। हिजरिंग और पीटर्स ने क्या माना है कि उद्यमिता उपयोगिता सर्जन की प्रक्रिया है। हर बार क्या हो, उपयोगिता में क्या हो, सर्जन यानी बदलाव हो भी। उद्यमिता द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कर सृजनात्मक कार्य किया जाता है। इसलिए पीटर डंकर ने एक बात बोली अभी कि उद्यमिता क्या है, मिट्टी के ढेर को सोने में बदल, जो मिट्टी का ढेर है उसमें इसको किस में बदल सकती है, सोने में। तो पहली तो कौन सी हो गई, नवाचार, हर बार नवाचार होना चाहिए। फिर सृजनात्मक कुछ न कुछ परिवर्तन हो। उसके बाद तीसरे जोखिम, यानी व्यापार में किसी प्रकार की हानि हो जाए तो उस हानि को उठाने की साज किस में हो, जोखिम उद्यमी में। उद्यमिता जोखिम उठाने की क्षमता का पर्याय है। एक उद्यमी नवीन उपक्रम की जब स्थापना करता है, भी नई दुकान खोलनी, चलावा में संचालन करान, बाजार में नई उत्पादन की प्रस्तुतिकरण करान, नई चीज़ा भेजानी बाजार का बना के पहली बार, तो बाजार में निश्चित हुए क्या पली खरीद सी कौन खरीदे के मध्य मूल्य निर्धारण के लिए उद्यमों में अपना धन, समय, मेहनत से निवेश करनी पड़े, जोखिम उठानी पड़े। भी अपन आपनो टाइम भी लगाना पड़े, पैसा ही लगाना पड़े, मेहनत भी खूब करनी पड़े, नहीं पहले करानी जदे। तो एक उद्यमी मूल्यों में उच्चा वचन और प्राइस में भी कम ज़्यादा भी हो सके, ग्राहक की रुचि में बदलाव भी हो सके, आपली पसंद कर भी सके, नहीं भी करे, और आपली वस्तु सागे दूसरी वस्तु को कंपटीशन हो सी, बदलती सरकारी नीतियाँ भी चेंज होती रहे, जोखिम से सदैव घिरा रहता है। एक वह न केवल आर्थिक जोखिम अपितु मानसिक जोखिम भी वहन करनी पड़े, मैंने हर प्रकार की जोखिम उठानी पड़ेगी व्यापारी में। तो अब अवसर ही खोज, उद्यमी अवसर तलाशने की प्रक्रिया में रहता है। बस हर चीज़ को क्या अवसर ढूंढना चाहिए मैंने, जी हमारे लोग सर्दी दिन गर्मी में सोचना चाहिए अब की बार कहेंगे मांग आ सी, लोग के मांग सीरियाँ बढ़िया चीज़ें ढूंढनी चाहिए मैंने। उद्यमी व्यक्तियों की समस्या, पहले तो भाई जो भी प्रोडक्ट दे रखे कोई समस्या आ रही है, उनकी आवश्यकता और के मांगे भाई आकांक्षा, आपनों के उम्मीद करे भाई कि इसी वस्तु मन चाहिए। समाज में तकनीक में के बदलाव हो सी, प्रतिस्पर्धा क्यों करनी है, उद्यमी को अवसर खोजना चाहिए इन चीज़ों में। कभी लोग के मांग सी, आवश्यकता की है बने की आकांक्षा रखे है कि समाज में के तकनीक में कोई बदलाव हो सी के बेंगे साहब वहाँ पर वस्तु लियावा, जिका अपना सागे दूसरो उद्योग है नहीं कंपटीशन करे, बेहूँ बढ़िया चीज़ लिया के दे वहाँ पर, उन्हें क्रियान्वित करना। जैसे एक औद्योगिक क्षेत्र में खाने हेतु छोटो होटल है, रेस्टोरेंट को नहीं, तो अपन ये देख लिया खाना खातर रेस्टोरेंट बना लिया आप बढ़िया सो, तो व्यक्तियों की इस समस्या में उद्यमी टिफिन सेंटर भी खोल सके, तो वो भी एक नया अवसर है। अगली विशेषता है बाह्य उपक्रम की स्थापना और संचालन। अपन नए उपक्रम उद्योग धंधो स्थापित तो कर लियो, बिन संचालन करा जाते। उद्यमी व्यवसाय का प्रधान अभिवृत्ति होता है। उन व्यक्तियों को इस बात की प्रेरणा देती है कि ये नवीन व्यवसायों की स्थापना करें और उनका सफलतापूर्वक संचालन करें। उद्यमी द्वारा ही समाज में नवीन उपक्रमों की स्थापना संभव हो सकती है। इसके अभाव में नवीन औद्योगिक इकाइयों का निर्माण असंभव है। फिर आ गए उच्च उपलब्धि की आकांक्षा का परिणाम, यानी आप हमेशा क्या रखा कि बढ़िया रिजल्ट प्राप्त करने की उम्मीद रखा हमेशा। उद्यमी उच्च उपलब्धि आकांक्षा का परिणाम रखना चाहिए। अभी थे पढ़ रहे हो तो थारी वही होना चाहिए कि बहुत बढ़िया अच्छो रिजल्ट रखा। उद्यमी अपनी उच्च उपलब्धि महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत संघर्ष करे तो मैंने भी परिणाम मिली सी। अगर आप आज अच्छी मेहनत कर बहुत बढ़िया मेहनत कर तो रिजल्ट मिल सी।
और अपनी लक्ष्य को येन केन प्रकार हासिल कर लेता है। किए करना पड़े बन करो मरो नीति किए बनावा रिजल्ट ले सके अगर वो अच्छी मेहनत करे तो। केडरमैन ने लिखा है कि उद्यमी उच्च उपलब्धि लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जा, बस एक टारगेट दिखे मैंने और उन्हें प्राप्त किए बिना संतुष्टि नहीं होगा ना अब तो मैं लेगी सरकारी नौकरी लेगी एकदम लेने मैंने तो वो ले सके वो, लेकिन लक्ष्य भी वो एक ही है अभी। सिद्धांतों पर आधारित नहीं कि अंतर्ज्ञान पर। नियमा के दारू चालनो आपके मनमर्जी नहीं चल रहा है। उद्यमित सिद्धांतों पर आधारित क्रिया यह किसी भी व्यक्ति के अंतर्ज्ञान पर आधारित नहीं होता है। उद्यमी व्यवसाय शास्त्र व अर्थशास्त्र व मनोविज्ञान व कानून व सांख्यिकी अंग जी नियम है नियमों चल रहा है जब थोड़ा बढ़िया रहे भी पेशेवर की आजकल मन लग गया अभी। जी हाँ पेशे में नॉलेज की आवश्यकता है नहीं भी आजकल के उद्यमी में भी नॉलेज की जरूरी है अभी। वर्तमान युग में उद्यमिता की पेशेवर अर्जित योग्यता होती है क्योंकि आज दुकान चलाने खातर व्यापार चलाने खातर जी को व्यक्ति योग्य है मैंने अच्छा नॉलेज है नहीं कोई चला सके अभी। बाकी तो देखो काम तो सही करे लेकिन अच्छो व्यापार करे अच्छो रिजल्ट प्राप्त करने खातर योग्यता चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस योग्यता को प्राप्त करना चाहता है तो विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्था में जाके वो सीखे शिक्षण इससे योग्यता को अर्जित कर सकता है। ये नहीं है कि वर्तमान में विभिन्न सरकारी संगठन की उद्यमिता को विकसित करने में इसमें रुचि जागृत करने हेतु अनेक कार्यक्रम योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। आज लोग सिखाए भी आप MBBS करा BBA करा BCA करा कंप्यूटर सिखा RCAT टेली करा आजकल लोग सिखाए भी हमारे सेंटर पर। ये परिवर्तनों का परिणाम है। हर चीज़ में चेंज करो परिवर्तन के करो। उद्यमिता त्वरित गति से हो रहे समाज में आर्थिक लोगों की इनकम बढ़ रही है नहीं सरकार में राजनीति परिवर्तन सरकारें चेंज हो रही है तकनीक हर प्रकारों विज्ञान में परिवर्तन हो रही है सरकार के नियम में बदलाव हो रही है बेंगो बदलाव को परिणाम है। परिणामों के कारण व्यक्तियों के विचार दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है। इसे उद्यमिता का भी क्या हो रहा है विकास। और अगली जी आपनी है उद्यमिता एक व्यवहार भी मानी जाए अभी। उद्यमिता उद्यमी के द्वारा किया गया एक व्यवहार है न कि उसके व्यक्तित्व का लक्षण है। जो उद्यमी अपने व्यवहार से जितनी अधिक जोखिम वहन करेगा नवीन कार्य करेगा नवाचार करेगा वह उतना ही प्रखर और बड़ा उद्यमी बन जाता है। प्रबंध विशेषकर डंकर ने क्या लिखा है उद्यमी नए विज्ञान है और नई कला है वो तो क्या है व्यवहार मान लीजिए अभी शानी बात करिए अभी। फिर अगली विशेषता सभी व्यवसाय में आवश्यक है। कोई व्यवसाय करो चाहिए थोड़ी छोटा मोटा में कोई फर्क पड़े चाहे छोटो करो बड़ो करो ये चीज़ा तो लागू है अभी। उद्यमी सभी प्रकार के व्यवसाय में आवश्यक होता है। व्यवसाय चाहे छोटा हो बड़ा हो निर्माण प्रक्रिया से संबंधित हो या विपणन चाहे वस्तु बनाओ चाहे बना के बेचो और बेचने बाद सेवा दो से में लागू है। विकासशील अर्थव्यवस्था वह चाहे विकसित वह से में उद्यमी संचालित उद्यमी सभी जगह आवश्यक होती हैं। सभी क्रियाओं में आवश्यक सभी क्रिया मतलब चाहे आर्थिक वह चाहे सेवा की वह उद्यमी केवल आर्थिक क्रियाओं में आवश्यक नहीं है अपितु वह प्रत्येक क्रिया आवश्यक। व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र के अलावा जिस क्षेत्र में साहसिक कार्य करे नहीं बड़ा जोखिम उठाने का निर्णय नवाचार वहाँ भी उद्यमी की क्या होती है आवश्यकता। उद्यमिता का कई स्वरूप मान लीजिए अभी और लास्ट है आपने विशेषता के तौर पर कि उद्यमिता का कई स्वरूप है जहाँ प्रत्येक देश समाज आर्थिक सामाजिक राजनीतिक वैधानिक स्थिति और वहाँ के व्यक्तियों का दृष्टिकोण अलग अलग है। ऐसी स्थिति में उद्यमिता के प्रकार में भिन्नता पाई जाती है जैसे निजी उद्यमिता होगी संयुक्त उद्यमिता होगी केंद्रीकृत उद्यमिता विकेंद्रीकृत होगी लघु उद्यमिता वृहद उद्यमिता परंपरागत नवीन आदि प्रकारों की जा सके। तो इन सागी विशेषता के सागी आगे आप नए वीडियो में देख तो आज के लिए धन्यवाद।